जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, इस जीवन में हम जो भी करते हैं वह गुरु जी की इच्छा के अनुसार करते हैं। बिना उनकी मर्जी के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आज मैं गुरु जी के एक ऐसे भक्त का सत्संग शेयर कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया, किंतु गुरुजी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि इस पाप रूपी भव सागर को आसानी से पार करके अपने जीवन की नैया किनारे पर लगा ली और एक भव्य व शानदार जीवन जी रहा है। आप उन अंकल से उनकी ही जवानी यह सत्संग सुनिए। यह बात 2009 की है। आज जो सांसें मैं ले रहा हूँ वह गुरुजी की दी हुई हैं। उस समय मेरी हालत ऐसी थी जैसी घरों में जो तस्वीरें लगी होती हैं जिन पर होली और दिवाली पर माला चलाई जाती हो, शायद मैं भी वैसा ही हो गया था। लेकिन गुरुजी की अनुकंपा मेरे पर हुई और गुरुजी मुझे वापस लेकर आए। मेरी 2 बेटियां व 1 बेटा है। दोनों बेटियां उस समय MBA कर रही थी। उनकी फीस करीबन 20 लाख के आसपास थी। आज सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरे लिए अब इस समय 20 लाख तो क्या 20,000 रुपए भी जोड़ना बहुत नामुमकिन सी बात थी। वैसे उस समय में मैं एक अच्छी पोस्ट पे था तथा जॉइंट डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहा। मेरी इनकम भी ठीक ठाक थी, लेकिन न जाने मेरे मन में क्या विचार आया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। आज लगता है यह सब भी गुरुजी की वजह से ही हुआ, क्योंकि जिस समय मैं नौकरी में था उस समय मेरे में इतना घमंड था कि मैं किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। हर व्यक्ति को नीचा दिखाने में मुझे बहुत मजा आता था। लोग मुझसे बातें करने में भी घबराते थे। मैं एक सीनियर पोस्ट पे था, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे लिए पैसे भी कोई अहमियत नहीं रखते थे। एक शानदार कोठी थी, एक पॉश जगह में मैं रहता था तथा 3-4 कारें मेरे दरवाजे पर हर समय खड़ी रहती थी। 2 ड्राइवर हर समय मुस्तैद रहते थे। 1 या 2 लाख तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। मेरी तनख्वाह के अलावा मेरी ऊपर की इनकम इतनी थी कि मैंने अपनी पत्नी को सोने तथा हीरों के आभूषणों से लाद रखा था। हर महीने पत्नी के लिए कोई ना कोई आभूषण लेना मेरी आदत बन चुकी थी। यदि किसी महीने में आभूषण खरीदने नहीं जा पाता था तो सुनार लोगों के फोन आने शुरू हो जाते थे। सर, अब किसे क्या बात हो गई, क्या परेशानी हो गई कि आप आए नहीं? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नए नए आभूषण आए हैं, नई डिजाइनें आई हैं, ये आपकी पत्नी पे बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज आप आइए। तो हम लोग जाते थे और उन आभूषणों को लेकर आते थे। जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी तो एक बहुत बड़े फ्रॉड में पड़ गया। वे लोग 1 लाख रुपए लेकर 4 महीने में 1.25 लाख रुपए देने का वादा करते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे दे दोगे, तो उन्होंने कहा कि इन रुपयों से हम जमीन खरीद कर बेचते हैं, उनसे काफी अच्छा मुनाफा हो जाता है। मुझे रास्ता बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैंने नौकरी छोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह सोचकर मैंने उन्हें अपने पास से काफी पैसे दे दिए तथा अपने काफी रिश्तेदारों से भी पैसे दिला दिए और अपने बूते पर पैसे दिलाए। उन सब की गारंटी मैंने ली कि यदि कंपनी आपके पैसे को मार के चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं 1-1 पाई का आपको हिसाब दूंगा। कंपनी वालों ने यह वादा किया था कि यदि आप अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के पैसे यदि हमारे यहाँ लगवाएंगे तो हम आपको बहुत अच्छा कमीशन देंगे। काफी दिन तक ठीक ठाक चलता रहा। कंपनी वाले मेरा सही तरह से हिसाब करने लगे। अब मुझे यह एहसास होने लगा था कि मैं बहुत जल्दी अरबपति बनने जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरे सपनों का महल ढह गया। जिस दिन समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे
उस कंपनी के फ्रॉड का पता चला। वह कंपनी अरबों रुपए का घोटाला करके जा चुकी थी। उनके सभी ऑफिसों में ताले लगे हुए थे। मेरे पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे अपने पैसों की चिंता नहीं थी, मुझे अपने उन रिश्तेदारों के पैसों की चिंता थी जिन्होंने मेरी सूरत पे पैसे दिए थे और मैंने उनसे उनके रुपयों की गारंटी ली थी। अब वो लोग मेरे घर के लगातार चक्कर काटने लगे तथा पैसों का तकादा कर रहे थे। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। वो आकर मेरी इतनी इंसल्ट करते थे कि संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि अब मेरी इंसल्ट क्यों हो रही है। मैं भी लोगों की इसी प्रकार इंसल्ट किया करता था। हमेशा मैंने देखा है कि हम जो बोते हैं फसल उसी चीज की काटते हैं। जिस समय मेरे पास पैसा तथा पावर थी उस समय मैं भगवान का नाम भी नहीं लिया करता था, क्योंकि पैसे और सोने का घमंड आपको ईश्वर से बहुत दूर करता है। मैं जितने समय अपने घर पर रहता था तो पैसा मांगने वालों की लाइन लगी रहती थी। शुरू में तो मैंने अपने बच्चों तथा पत्नी से झूठ बुलवाना शुरू किया, लेकिन मांगने वाले इतने नीच हो गए कि वो घर के भीतर तक आने लगे। मैं सुबह से ही किसी दूर के पार्क में ले जाता था और अपने यहाँ 4-5 अखबार मंगाता था। उन अखबारों को किसी पार्क में बैठकर पढ़ता रहता था। सारे दिन बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही निकल जाता था। सारे दिन वहीं बैठा रहता था, क्योंकि अब पिटने की नौबत भी आनी शुरू हो गई थी। मैं सोचता था कि मैं ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। मेरे पर डिप्रेशन हावी होने लगा। मैंने धीरे धीरे अपने पत्नी के जेवरों को बेचकर लोगों का पैसा चुकाना शुरू कर दिया। सबसे हाथ जोड़कर कहता था, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आप प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। धीरे धीरे पत्नी का सारा जेवर, मेरी सारी इनकम खाली हो गई। बस अब हमारे पास कोठी व कारें रह गई थी। धीरे धीरे मैंने उन 4 कारों में से 3 कार बेचकर लोगों के पैसे चुकाए, लेकिन अभी भी बहुत कर्जा था। हम बहुत से ज्योतिषियों के पास जाने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। कोई कहता सोमवार को ये काम करो, कोई कहता मंगल को ये काम करो। कभी कहता कोई कि बृहस्पति को पालक खिलाओ गाय को, कोई काले कुत्ते को दूध पिलाने की कहता था। सब उल्टी सीधी बातें, कोई कुछ। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। हमें उन ज्योतिषियों के किसी बात का कोई फायदा नहीं हुआ। दुख में इंसान की मानसिक स्थिति बदल जाती है। धीरे धीरे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, क्योंकि अब गृहस्थी चलना भी दूभर हो गया था। हर चीज की खींचातानी रहने लगी। भाई घर में खर्चा चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती थी, लेकिन मेरे पे कोई इनकम का साधन नहीं था, इसलिए अब घर में भी खींच रहने लगी। अब मेरे पे केवल एक इनोवा गाड़ी ही रह गई थी। मैं अब ड्रिंक भी करने लगा था। मेरी बेटी के लिए एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक ऑफर आया, लेकिन बेटी ने यह सोचकर मना कर दिया कि वहां जाने के लिए 1.5 लाख रुपए कहां से लेके आएंगे। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं उस ऑफिस में पता करने गया जिस ऑफिस से बेटी का ऑफर आया था। जब मैं उस ऑफिस में पहुंचा तो पता चला कि सीईओ साहब जा चुके हैं। तब भी मैं सोफे पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। तभी एक सज्जन आकर उससे सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गई। तब उन सज्जन ने बातों बातों में बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक मंदिर है, उसमें गुरुजी का मंदिर है, वहां जाकर आपको बहुत शांति मिलेगी। आप केवल एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए, मैं समझता हूं कि आपका काम हो जाएगा। जब मैं उस मंदिर में पैदल नंगे पैर पहुंचा तो पता चला कि गुरुजी ने 2007 में अपना चोला छोड़ दिया था। वह मंदिर उन्हीं गुरुजी का है। मैं उस मंदिर में पहुंचा तो वहां की भव्यता देखकर दंग रह गया। उस मंदिर में शबद चल रहे थे और गुलाब के फूलों की इतनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी कि मैं बता नहीं सकता हूं। मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली और शांति से मेरा एकदम इतना अच्छा दिल हो गया कि मैं बता नहीं सकता। वहां की भव्यता को देखकर मैं दंग रह गया। खैर, मैंने गुरुजी की छवि के समक्ष
अपना माथा टेका। वहां पर शब्द चल रही थी। शब्द सुनकर एक मन में शांति आई और गुरुजी की छवि के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने अपनी सारी परेशानियां बताई और मैं घर चला आया। घर पर आकर जैसे ही मैं घुसा, मुझे पता चला कि उस मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है तथा जाने का इंतजाम भी हो गया। तब मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी। मैं अपने घर से रोज गुरुजी के मंदिर जाने लगा। अब मैंने गुरुजी को अपनी कोई भी समस्या नहीं बताई। मेरे सारे कार्य ठीक होते गए। अब मैंने अपनी कार बेचकर पैसे चुकाने की मुहिम शुरू कर दी। संगत जी, मैंने कोठी भी बेच दी और कार भी बेच दी और किराए के मकान में आ गया। किराए के मकान में करीबन 7 साल तक मैं रहा। उस समय मेरे मन में एक ही बात थी, किसी तरीके से व्यक्ति का कोई भी पैसा मेरे ऊपर ना रहे। तभी उस रात स्वप्न में गुरुजी ने कहा कि अब मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले ली, तू परीक्षा में पास हो गया। अब तेरे मन में नीयत है तेरे देने की लोगों की, और तूने सब लोगों का पैसा चुकाया है अपना सब कुछ बेच के। अब मैं तेरी मदद करूंगा। अब तू देखता रहे, पर शांति से अपने आप को देखता रहे और अपनी कोई भी तर्कबाजी ना कर। जो कुछ करना है वो मेरे को ही करना है। अपना सारा दिमाग बिल्कुल भी इधर से हटा ले, मेरे पर छोड़ दे। संगत जी, धीरे धीरे मैं सब कुछ पाता गया। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि अब मैं पहले वाली पोजीशन से भी आगे बढ़ गया। मेरे मन में लोगों के प्रति दया थी। घमंड का त्याग कर चुका था। मेरी दोनों बेटियां अमेरिका में सेटल है, बेटा भी अमेरिका में है। मैं भी उसके साथ रहता हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हमारा पूरा परिवार एक सुखी परिवार है। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ तथा मैं संगत जी आप सबसे कहता हूँ कि आप गुरुजी के सामने जाएं तो अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दें। बस उनके सामने जाकर उनसे मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको आपकी एक एक चीज की मालूम है कि आपको क्या चाहिए और वो अपने आप ही आपको देंगे। आपके मांगने से कुछ भी नहीं होगा। और इसी प्रकार जब मैंने अपना मांगना छोड़ दिया और लोगों को देना शुरू कर दिया तो मेरी नीयत साफ होती गई। तब गुरुजी ने इतने सालों बाद मेरा पुरस्कार के रूप में मेरा जीवन बदल दिया और आज मैं एक सुखी जीवन जी रहा हूं। अब मैं सत्संग को यही विराम देता हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। तो आज संध्या वेला गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु महाराज ने मुझे आज शिव जी के मंदिर में बुलाया है। एक आंटी ने मेरे को बोला था कि सत्संग है और एकादशी है और आप आना, और मैं नहीं चाहती हूँ। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि जब हम जाना चाहते हैं तो भी हमें कई जो है विघ्न बाधाएं हमें रोकती हैं। भगवान तो हमें बुलाते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान भी हमारे कष्टों को काटते हैं, लेकिन हमारे जो रास्ते में रुकावटें आनी होती हैं वो ऐसे आ जाती हैं। संगत जी, आज मैं अपना जो सत्संग शेयर करूंगी उससे सुन के आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही रुकावटें आती हैं। जब भी हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तब भी हमारे आगे जो है रास्ते में रुकावटें आती हैं। संगत जी, मुझे आंटी ने बोला था, तो बहुत गर्मी थी, तो मैंने बोला नहीं, आज मैं जाऊंगी, क्योंकि आंटी ने मेरे को बोला है कि कोई उधर बहुत कम संगत आती है, तो आप आइए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आऊंगी। तो संगत जी, जैसे ही मैं घर से निकली तो जिस रास्ते से जाना था वहां पे जेसीबी लग गई और वो रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। मैंने आगे तक जाकर देखा, वहां से नहीं जा सकते थे। फिर मैं पीछे मुड़ के फिर से वापस आई घर को, और मैंने सोचा आगे वाले रास्ते से आती हूँ। और आगे वाले रास्ते में जो है
वो रेत का ढेर जो है, वहां पे सड़क बन रही है और रेत का ढेर लगा हुआ था, और मैं उस रास्ते से कभी गई भी नहीं थी। तो मैं चली गई। जब मैंने देखा और मैंने बोला, महाराज आपने बुलाया तो है मंदिर में, लेकिन जो विघ्न बाधाएं हैं जो हमें नहीं आने देती आपके मंदिर में, वही आज इतनी बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं बढ़ गई बन गई हैं, जो पहले तो हमारे शरीर को बांध के रखती थी, अब उन्होंने हमारे रास्ते भी बांध दिए हैं। अब आप ही ले चलिए। तो महाराज हमें ले गए और वहां पे बहुत बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और संगत जी, मैंने घर से जो गिन के जो है वाटर बॉटल नहीं ली थी, वो जैसे शिव जी भगवान के आगे लगाया भोग राम जी को, और उनको उनके आगे भी जल प्रसाद सबके आगे रख के जब मैंने संगत को दी, तो 6 संगत थी हम, तो 1 बॉटल बच गई। तो मैंने बोला 1 बॉटल किसके लिए बची है, तो वो तो गुरु जी का ब्लेस नंबर है 7। तो मैंने बोला 1 संगत जरूर आएगी कोई ना कोई। तो संगत जी सबने बोला कि अब कौन आएगा। तो जैसे ही 4 बजने वाले थे, तो जो पंडित जी हैं वो आ गए और वो आके मंदिर में सफाई करने लगे। और फिर उन्होंने जो हमने प्रसाद वगैरह गुरु महाराज ने हमसे बनवाई थी, सेवा कराई थी, उन्होंने सब भोग लगाया। मैंने और आरती की, और मैंने उनको फिर वो जल प्रसाद भी दिया, और जो गुरु महाराज ने प्रसाद बनवाया था एकादशी का फलवार वाला, वो भी सब दिया। तो महाराज ने जी थोड़ी सी इतनी सी सेवा लेके हमारे पता नहीं कितने बहुत बड़े संकटों से हमारी रक्षा की है संगत जी। वहां पे बैठे बैठे ही बहुत तूफान आ गया। जैसे ही आरती खत्म हुई तो हम घर में तो पहुंच गए। जैसे ही मैं गेट के एंटर हुई, तो गेट जैसे बंद किया तो वो जोर से इतनी हवा तेज थी, वो फिर से खुला और मेरी चुन्नी भी उड़ गई, और संगत जी कपड़े भी हमारे गीले वगैरह हो गए। और बाद में मुझे पता चला कि जैसे हमारा उधर एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर जो है थोड़ी एक साइड पे टीन भी पड़ी हुई थी, जहां पे वो बैंकेट हॉल क्या था, उसमें किचन जो बनी हुई थी उसके ऊपर वो थी टीन का छड़ था, और वहां से बहुत सारी टीनें जो है सारी उड़ गई, और वो उनके जो एंगल थे वो भी मुड़ गए। इतनी तेज और इतना जोर का वो था, भयानक तूफान था, और वो अंदर जो सामान था वो सारा गीला हो गया, क्योंकि तभी वो बारिश भी आ गई और वो बर्फ सी गिरने लगी छोटी छोटी। तो वो उसके साथ ही जहां हमारा फार्म हाउस है, वहां एक उनके किसी और दूसरे खेत में वो आग लगी। तो पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा संकट था संगत जी, जो गुरु महाराज ने इतने छोटे में काट लिया। इतनी सी छोटी सी सेवा देख के हमारी विघ्न बाधाएं, रास्ते के सारे पत्थरों को दूर कर दिया, सारी रुकावटों को, जितने कांटे थे हमारे रास्ते में सारे हटाए उन्होंने। और मेरे पति अंकल की और आपने दोनों बच्चों के प्राणों की रक्षा की है उन्होंने। ये शुक्राना सत्संग भी मैं जोड़े में कर रही हूँ अपनी तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम को शुक्राना। जैसे मैंने बोला कि मैं व्रत भी नहीं रख सकती हूँ, और कल मेरे से व्रत भी उन्होंने रखवाया, और पहले सुबह ही उन्होंने जल सेवा भी करवाई, क्योंकि मैं रात को सो ही नहीं सकी थी। जैसे मैंने बताया कि मैं साईं बाबा के मंदिर में गई थी, और वहां जो बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती है आंटी, तो उसने मेरे को बोला कि आंटी आप बहुत देर के बाद आए हो, तो जब आप दूसरी बार आओ तो मेरे लिए एक छोटा सा वाटर कूलर ले आना। तो संगत जी वो मैं भूल गई थी, भूल क्या गई थी, मैं गई नहीं फिर से। वो 15-20 दिन हो गए हुए। तो जब मैं कल परसों मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे वो बात उसकी याद आ गई कि उसने मेरे को, मेरा आंटी ने मेरे को बोला था कि मुझे वाटर कूलर देना तो इतनी गर्मी है तो शायद उसको चाहिए होगा। तो मैंने सुबह ही अपने हेल्प अंकल को बोला कि आप मुझे वाटर कूलर ला के दें, और मैंने उसमें जल भर के जो गुरु महाराज ने छोटी मोटी सेवा मेरे से करवाई, तो मैंने वो हेल्प अंकल को बोला। मैं खुद तो वहां साईं बाबा के मंदिर नहीं जा सकी, और वो गुरु महाराज ने जल सेवा जो करवाई, उसी जल सेवा से, छोटी सी जल सेवा से, और फिर शिव जी के मंदिर में भी छोटी सी जल सेवा और फलाहार की सेवा करवाई। और इतना कि सिर्फ उन्होंने मेरे को अपने मंदिर में बुला के ही मेरे पता नहीं कितने बड़े संकटों को काट लिया, हमारे परिवार की कैसे रक्षा की। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना संगत जी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं आज पता नहीं कितने दिन हो गए मैं पूरी रात सो ही नहीं पाती हूँ। तो मैं बहुत मुश्किल से जो है, सुबह में अपना अमृत वेला भी मेरा छूट गया है। तो संगत जी आप भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरा अमृत वेला भी स्टार्ट हो जाए। और शायद गुरुजी ने कोई बोल रहे थे कि तेरी कोई 2 काम ओके करवाने हैं,
तो शायद गुरु महाराज वो भी करवा रहे हैं। इसके लिए गुरु महाराज का अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। बार बार मेरे को मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो अभी मैं जो है गुरु महाराज ने अभी फिर से जो शाम को मैं जो शुक्राना पढ़ती हूँ, महाराज ने सेवा बख्शी है, तो वो गुरु महाराज ने वो सेवा जो करवाई है और उसके बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो महाराज का अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना फॉर एवरीथिंग। इसी के साथ संगत जी मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मंगलवार 16 जून का शुक्राना सत्संग है जो मैं अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारा शुक्राना अंकल जी, बहुत सारा शुक्राना संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इतने मैसेज आते हैं जो कई चीजें हमारी लाइफ से चल रही होती हैं, गुरु जी उसको बहुत पास से देख रहे होते हैं। हम मन में कुछ और सोच रहे होते हैं और गुरु जी उसको भी समझ लेते हैं और हमें उसके जो आंसर है वो किसी न किसी सत्संग के माध्यम से हमें देते हैं। ये सब हम जानते ही हैं। गुरु जी के इतने मैसेज आते हैं लेकिन मैं कई बार समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे पता है गुरु जी मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जब हमने गुरु जी को ही सब कुछ सौंप दिया है तो गुरु जी के हिसाब से ही हमें अपनी लाइफ चलानी चाहिए। फिर इफ बट का कोई मतलब नहीं रह जाता। गुरु जी आप कहते हैं तेरी तरफ से गुरु का दरबार में तेरी सेवा की चिट्ठी पहुंची है। गुरु जी के दरबार से मैसेज आया है कि तेरे कल्याण कितना, तू सिर्फ विश्वास रख और इस ब्लेसिंग को किसी जरूरतमंद के साथ पहुंचा दे। अनंतम शुक्राना गुरु जी इस सेवा के लायक समझने के लिए, और आपने जो मेरी अरदास सुनी है बहुत शुक्राना गुरु जी। अरदासें तो हम बहुत करते हैं संजय जी गुरु जी, और सारी पूरी कर भी देते हैं, लेकिन जो गुरु जी को लगता है कि जिस अरदास का होना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो गुरु जी उसमें समय लगाते हैं और उसी समय लगने में हमारे जो कर्म है कटने शुरू होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी हमारे निरंतर कर्म काट रहे हैं जिसका हमें आभास नहीं होता, लेकिन जब कोई चीज हमारे हाथ से छूटती है तब हमें लगता है कि तो हमारे माड़े कर्म थे। तो गुरु जी वो भी बहुत हल्के में कटवाते हैं, सब हम जानते हैं। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। आप पता ही नहीं लगने देते गुरु जी। आप कहते हैं कि मुझसे किस बात से नाराज है, इन दुखों से, ये तो तेरे कर्म है जो मैं 90% अपने ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि तुझे अपने 10% भी भारी पड़ रहे हैं। क्यों तुझे अपने 10% भी भारी पड़ रहे हैं? पाप का भार तो उसको भी उठाना पड़ता है जो भागीदार होता है, और तू गलती करने वालों को माफ कर दे, लेकिन जो साजिश रचते हैं इन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं गुरु जी, मुझे नहीं पता कौन मेरे अपने हैं, लेकिन अब जब मैं इस स्टेज पर पहुंची हुई हूँ गुरु जी जहाँ मेरे कार्मिक आप कटवाने में मदद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ संगत जी, लेकिन आगे से रिप्लाई नहीं आता है। तो गुरु जी इसी तरफ इशारा करते हैं, तू देख ले कौन तेरे अपने हैं। गुरु जी हमें मतलब इतना अच्छे से जानते हैं संगत जी, इतने अच्छे से हम खुद को नहीं समझ पाते, क्योंकि गुरु जी कहते हैं अब तो तुझे समझ आ गई ना कि कौन तेरा अपना और कौन पराया। जिसने तुझे परेशान किया वो अब तेरे पास दिखावा करने आएंगे, पर तू विश्वास नहीं करना। बार बार गुरु जी एक बार ये कहते हैं कि एक लेडी आएगी दोबारा से, कुछ लाएगी, उसका खाना नहीं है। मुझे नहीं पता गुरु जी, और ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं करता गुरु जी किसी से मिलने का, ना ही मैं किसी के साथ कांटेक्ट में रहती हूँ ज्यादातर। बस गुरु जी के सत्संग चलते रहते हैं संगत जी, सारा दिन कान में कोई ब्लूटूथ लगा के, और कुछ अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। तो जो आ रही हैं उसको आप, अगर वो अच्छे मोटिव से आ रहे हैं गुरु जी तो आने आप ही आज्ञा देंगे। जो अच्छे मोटिव नहीं है तो गुरु जी उनको प्लीज वहीं रोक दीजिएगा। बहुत शुक्राना है गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना है गुरु जी। आप मुझे निरंतर सत्संग दे रहे हैं हस्बैंड के लिए, तो मैं हस्बैंड की तरफ से बहुत शुक्राना करती हूँ। और मुझे पता है जो हालात अभी चल रहे हैं वो हालात आगे नहीं रहेंगे गुरु जी। आप मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे पति के रास्ते से सारे कांटे हटा दिए, जो उसकी राह में आ रहे थे उसका इंतजाम, जो उसकी राह में आ रहे थे सबका इंतजाम कर दिया है। तो गुरु जी जो भी दिक्कत आ रही थी वो आप ही जानते हैं गुरु जी। आप ही
बेटर समझते हैं कि क्या उचित है क्या नहीं है। वो जो भी फाइनेंशियली दिक्कत या पर्सनल दिक्कत आ रही है गुरुजी आप ही देखेंगे गुरुजी, क्योंकि कर्म अगर वो कार्मिक के रूप में कटने हैं तो गुरुजी वो आप कटवाएंगे, लेकिन बहुत हल्के में कटवाते हैं। तो मैं हस्बैंड की तरफ से बहुत शुक्राना करती हूँ। आप कहते तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ, तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने और सेवा का है। सारी जरूरतमंद सुहागनों को मेरा ये आशीर्वाद भेज के अपनी सेवा पूरी कर। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए आपने मुझे इस लायक समझा। मैंने संदेश अपने संगत फैमिली में पहुंचाया। आपकी कृपा से सभी संगत आंटियों की जो मैरिज लाइफ है बहुत अच्छे से चले, बहुत स्मूथ चले, और बीच में अगर डावाडोल होते हैं तो वो संगत जी हमारे कार्मिक कटवारे होते हैं गुरु जी बहुत हल्के में। मेरे साथ भी अभी बहुत कुछ चल रहा है जो गुरु जी जानते हैं, और मेरा पूरा सरेंडर गुरु जी पे है। जब हम पूरा सरेंडर कहते हैं संगत जी तो हमें चैलेंज जो गुरु जी देते हैं ना वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो गुरु जी मैं आपके सारे दिए हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ गुरु जी। आप ही मुझे हिम्मत और सब्र दे रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं टेंशन छੱਡ दे, सब मेरे हिसाब नाल हो रहा है। तो गुरु जी सब आप ही देखने वाले, आप ही जानिहार हैं गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी। पल पल अपना एहसास कराने के लिए हस्बैंड की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरु जी। आप मुझे बार बार नए घर की ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। जो आपने सोचा है उसमें हमारी रजा रहे गुरु जी। जो भी आपको लगे कि क्या जिसको भी आप समझते हैं कि घर में नेगेटिविटी है या घर ठीक नहीं है गुरु जी, जो भी समय आपको लगे उसमें हमारी रजा हो। ये आशीर्वाद जो आप दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हो सकता है ये मायके ससुराल के किसी और भी सदस्य के लिए हो सकता है गुरु जी, क्योंकि आप जब हम आपसे जुड़ते हैं तो आप हमारे सारे अपनों को ब्लेस करते हैं गुरु जी। या आपने मेरे लिए अगर नए घर की ब्लेसिंग सोची है गुरु जी तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लेकिन घर के साथ घर वाले भी दीजिएगा गुरु जी, ताकि दीवारें ना मिले। खाली दीवारें नहीं चाहिए गुरु जी मुझे, आप चाहिए। अब मेरे परिवार वाले जो आपको उचित लगते हैं मेरे साथ रहने ठीक है गुरु जी, बस मुझे वही दीजिएगा गुरु जी, बाकी मुझे और कोई नहीं चाहिए गुरु जी। आप कहते तेरे खिलाफ वकील से मिलकर वो साजिशें कर ले, वो उस जज को नहीं देख पा रहे जिस पर तू विश्वास करती है। डर मत, कोई भी तेरे चला के नहीं चलने दूंगा। मुझे नहीं पता मेरे पीछे क्या हो रहा है गुरु जी, आप ही जानिहार है, आप ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो आप देख सकते हैं वो हमारी नजर पार नहीं पा सकते। तो जो भी पीछे चल रहा है गुरु जी मुझे नहीं पता ना, मैं जानना चाहती हूँ। आपके हाथ में बागडोर सौंप दिए गुरु जी, तो आप ही देखेंगे कौन साजिश रच रहे हैं कौन नहीं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो आप मुझे बार बार मैसेज देते हैं जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है या जो भी मेरी लाइफ के लिए उचित है, आप सब जानते हैं गुरु जी, सब आपको छोड़ रखा है। जो रास्तों में रुकावटें आती हैं गुरु जी आप उसको बहुत हल्के में कटवाते हैं गुरु जी। निरंतर आप सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी, तो इसी से मोटिवेशन मिलती है, इसी से मनोबल बढ़ता है संगत जी। जब हम टूटने लगते हैं तो उस समय गुरु जी का मैसेज आ जाता है। तो गुरु जी बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है आपका। आप मुझे निरंतर हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मेरे घुटनों में जो दर्द था इतना असहनीय वो आपने ठीक किया है गुरु जी, बहुत शुक्राना। इस सत्संग सुनने से संगत जी बहुत हीलिंग मिलती है, तो सत्संग जरूर सुनिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे जो कमर में दर्द था बिल्कुल ना के बराबर है, जो आंखों में जोर बढ़ रहा था इतने टाइम से वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कहते हैं इस भीड़ को देखकर परेशान ना हो तू अकेली ही काफी है। क्या करेगी ऐसे झूठे रिश्तों का जो मुंह पर मीठे और पीछे षड्यंत्र रिश्ते हैं, मैंने तुझे उनसे दूर कर दिया है। बहुत शुक्राना गुरु जी, जो आपको उचित है वो करिए गुरु जी। जो मेरे जीवन में रिश्ते रहने हैं वही आप ही रखेंगे गुरु जी, क्योंकि आपने ही मुझे अपने हाथों में संभाला है गुरु जी, तो मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया। जो आपको लगे ना मेरे बस का है या ना मैं कुछ कर सकती हूँ गुरु जी, मैं सिर्फ आपका शुक्राना और सिमरन में लगी रहूं गुरु जी, ऐसे मुझे दाद दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, अमृत वेला गुरु जी। आज आपने मुझे बख्शा है, सेवा की दाद दी है, आपका बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी हो सके तो अमृत वेला प्लीज उठने की कोशिश करिए, क्योंकि वही एक समय होता है जब आप गुरु जी के साथ राइट कनेक्टिविटी बना पाते हैं। बाकी समय सिर्फ शोर होता है, तो ये समय बिल्कुल शांत होता है। संगत जी प्लीज ट्राई कीजिए और गुरु जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। बाकी सब गुरु जी देख रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुक्राने की सेवा की तरफ बढ़ती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।